अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जिंदगी, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बेसब्री के साथ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई सबर की वो कहते हैं ना कि भाई इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और हम यहाँ पर आ चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, आपके मसाइल सुनने के लिए, आपके सवालात के जवाबात देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और बुध के दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम जिंदगी आप देखते हैं K2 की स्क्रीन पर 6 से 7 बजे हम यहीं पर मौजूद होते हैं और हमेशा एक ही बात करते हैं कि भाई अब जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, डिसअपॉइंट हैं, अब मज़ीद आप लोगों की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हैं ना टेंशन लेने के लिए, परेशानियाँ लेने के लिए। तो वो हज़रात जिनके आंगन में अभी तक फूल नहीं खिले, काफ़ी अरसे से इंतज़ार है बेसब्री का, भाई खुशखबरी का, उस खुशखबरी का कि भाई कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए कि भाई आपको भी मुबारक हो, भाई आपके घर में नन्हा फूल आने वाला है। तो नहीं जिनको अभी तक ये खुशखबरी मिली तो अब मिल जाएगी, बहुत जल्द उनको खुशखबरी मिल जाएगी। तमाम देखने वालों को जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें K2 की स्क्रीन पर देखा और हमारा ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं K2 की स्क्रीन पर जिंदगी, तो जिंदगी की उम्मीदें हैं भाई इसी प्रोग्राम में। जिंदगी की उम्मीदें बहुत से लोग वाबस्ता कर चुके हैं इसी जिंदगी से और अभी यहाँ पर आने से पहले यानी कि आपसे मुखातिब होने से पहले हम एक बहुत बड़ी स्टोरी सुन रहे थे और बहुत अच्छा भी फील हो रहा था कि जो लोग हमें देखते हैं उनका फीडबैक हम तक पहुंच जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब आया कि नन्हे फूल हमें बिल्कुल मिल ही नहीं पाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी जो है वो कुफर है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती चलूं कि बहुत ज़्यादा कॉलर जब हमें कॉल करते हैं तो अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं। बिल्कुल आपने अपनी आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़िंदगी है ये रिपीट कब होती है। तो ज़िंदगी का ये जो प्रोग्राम है ये रात 12 बजे रिपीट होगा, उसके साथ साथ कल सुबह 7 बजे और कल दिन को 5 बजे ये प्रोग्राम जो है ये रिपीट होगा। और तब आप लोगों ने ज़रूर देखना है, जो भी आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप रिपीट में वो चीज़ देख सकते हैं। 051809452 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। जुबानी नहीं आता ना भाई, याद करना पड़ता है और इतने ज़्यादा से नंबर होते हैं तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 051809452 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और अपनी जो भी परेशानियां वो हमें दे देंगे और आगे भाई हमारा काम है उनको कैसे ठीक करना है या आपको बेहतर करना है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पिंडी से या इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं उनको तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि अफशा मेडिकल सेंटर बहुत करीब है आप लोगों के। और हमेशा यहाँ स्टूडियोज़ में जो मेरे साथ डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं वो ये कहती हैं कि रावलपिंडी में 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, एक सेवर और दूसरा अफशा मेडिकल सेंटर। साथ है हमारे डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आपकी तरह। आपकी तरह। और ये कलर, मैं उस दिन घर थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं जाऊंगी अब जब मेरा प्रोग्राम होगा डॉक्टर अफशा के साथ तो मैं उनसे कहूंगी कि आप ब्राइट ब्राइट से कलर्स पहना करें। थैंक यू। ब्राइट कलर्स जो हैं कितना इफेक्ट करते हैं भाई आपकी डेली, आप फ्रेश हो जाते हो। फ्रेश हो जाते हो। आप फ्रेश हो और जाते ये नहीं कि सिर्फ आप पहन रहे हो तो आप फ्रेश हो जाते हो, आप किसी को देखते भी हो ब्राइट कलर में तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हो, खुद को एनर्जेटिक फील करते हो। और आज मैं बिल्कुल आई तो ऐसे थी भाई व्हाइट कलर का सूट और ये वो, लेकिन जब डॉक्टर अफशा का रेड कलर देखा तो मैं फ्रेश हो गई, एकदम से एनर्जेटिक होगी और मुझे लगा कि आज शो मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। रेड कलर वैसे भी आप अपनी किसी भी चीज़ में हमेशा शामिल रखें, चाहे आप रेड कलर के बुंदे पहन लें, चाहे आप रेड कलर की रिंग पहन लें, मतलब किसी ना किसी चीज़ में, बेडरूम में आपके रेड कलर का कोई वॉज होना चाहिए या आपके हाथ में रेड कलर का पर्स होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी में रेड कलर की चीज़ लाजमी होनी चाहिए अगर आपने जिंदा दिल रहना है फॉर एवर। और मैं आपको बताऊं कि भाई अमूमन खातीन होती हैं बस एक कलर उन पे कोई सूट कर गया वो वही लिपस्टिक की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको हमेशा मैं देखती हूँ आप डार्क कलर, हर कलर और लिटरली वो बहुत सूट कर रहा होता है। मैं हर कलर पहनती हूँ, हर कलर और हर कलर सूट भी कर जाता है, अल्लाह की मेहरबानी है। फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर सूट में, कलर में, कपड़ों में? हाँ कुछ भी हो भाई, ये मेरा फेवरेट कलर है।
मेरा पिंक, लाइट पिंक। लाइट पिंक? Light. नहीं लेकिन आप डार्क कलर सूट करते हैं। आपने अगर वेयर करना है तो आप डार्क कलर ही वेयर करें, क्योंकि वो होता है ना कि कोई आपको कहता है तो भाई आपको होता है, तो मैंने आपको कह दिया डॉक्टर अफशा, डार्क कलर जो है वो आप पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं, तो जितना हो सके आप डार्क कलर पहने। अच्छा, है। मुझे नहीं, अब क्या भी नहीं, आकाशा तुम पे भी सूट करते हैं, तुम भी नहीं पहने। नहीं, आप पे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट सी हैं, प्यारी सी, क्यूटो सी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल, ये है हमारा प्रोग्राम जिंदगी, और जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल परेशान बैठे हुए थे, अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई है, 5 साल का अरसा गुजर चुका है, वैसे तो साल बाद भाई उनको टेंशन, कुछ लोगों को साल से पहले ही टेंशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन साल के बाद बनता है भाई थोड़ा थोड़ा आपको वरी होना बनता है। अब परेशान होने का टाइम आ गया, तो 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, नहीं टेंशन लेनी, परेशान नहीं होना। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, या कोई मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो 50 से अबव हैं और उनके हाँ भाई पहला बेटा हो गया, पहली बेटी हो गई, होता है, ये बिल्कुल दुनिया बिल्कुल, है। बिल्कुल क्या ऐसा ही कहेंगी? होता है। अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला कभी भी रहमत का दरवाज़ा खोल सकता है। और अल्लाह की रहमतों से मोमिन और मुसलमान को तो बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। और हर दिन एक होप लेकर आता है। जिस तरह घड़ी की सुइयाँ आगे जाती हैं, इस तरह वक्त और सूरज और अल्लाह ताला की अता जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। कम नहीं होती। तो अपनी जिंदगी का हर लम्हा जो है उसको एंजॉय कीजिए, उससे लुत्फ अंदोज हर होइए, क्योंकि चीज़ में जिंदगी, शुक्र अदा कीजिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। एक मर्तबा जो जिंदगी मिली है उसको शुक्र और सब्र के साथ अच्छे तरीके से गुजारें, ताकि आपकी जिंदगी के जो लम्हात हैं वो मजीद खूबसूरत हो जाए। तो मजीद खूबसूरत कैसे होंगे? जब आप ना उम्मीद होना छोड़ देंगे, बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ देंगे, किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई अपने मसाइल, ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने मसाइल जो हैं, अपनी जो टेंशन हैं, वो किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई उनका हल नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जो मुश्किलात हैं अपनी, सिर्फ उस बंदे से जो आपको आया कि लगे कि ये मेरे साथ सिंसियर है, उसी को बतानी चाहिए, और या अपने रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अकेले बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तहज्जुद को इसीलिए बनाया कि मेरे साथ मसाइल डिस्कस करें। माशाल्लाह भाई, क्या ग्रेट बात कर दी है आपने। तहज्जुद इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करो। इवन कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट आप अल्लाह ताला से ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो अपने जितने भी मसाइल हैं अल्लाह ताला को बताएं, या दूसरे नंबर पे हमें कॉल करें और हमें बता दें, क्योंकि आपके सारे मसाइल का हल जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अगर बच्चों के हवाले से बच्चों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और किसी ने कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? बच्चों के हवाले से अभी तक बच्चे नहीं हैं, एजोस्पर्मिया के कोई पेशेंट्स हैं, जेंडर चॉइस के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, यानी कि बेटियां तो हैं लेकिन बेटा नहीं है, या बेटा तो है लेकिन बेटी नहीं है, तो बेटी भी होना जरूरी है, बेटा भी होना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, उनके मसाइल भी जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। 0518094 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग वहाँ भी कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। 0333513982 और 0300513982, ये दोनों नंबर जो हैं ये अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं या कि कोई भी मसला है तो आप वो एक वॉइस नोट छोड़ दीजिए, डॉक्टर अफशा उसका रिप्लाई खुद करती हैं। आज हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई डॉक्टर अफशा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो रसोलियां हो जाती हैं ख़वातीन में और लेडीज को, जी जी, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये कि मतलब ये शादी से पहले भी होता है या सिर्फ शादी के बाद ही इस तरफ हम जाते हैं? बेटा ये किसी भी खातून को किसी भी एज में हो सकती हैं, इसका शादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बच्चियों को अक्सर यंग एज में भी ये रसोलियाँ हो जाती हैं और कुछ ख़वातीन को हो जाती हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि हमें डायग्नोज आफ्टर मैरिज होता है कि भी हमें पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं या पीरियड अनबैलेंस होते हैं,
रेगुलर नहीं होते तो वो पॉलीकल्सिस्टल्स ओवरीज होना शुरू हो जाती हैं। ये छोटे छोटे बबल्स होते हैं, खून की थैलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये रिमूव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मेडिसिन से ही, खाने से ही ठीक हो ठीक हो सकती जाती हैं। हैं, ये ग्रेट। कोई इतना इशू नहीं है। बाकी ये है कि उसमें रसोलियों में भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं सिस्ट में, कि जैसे फाइब्राइड्स हैं और फाइब्राइड्स यूट्रस के किस पोर्शन में है, ओवरीज के साथ है फाइब्राइड, या ये यूट्रस के लोअर पोर्शन में है, या यूट्रस के अपर पोर्शन में है, या यूट्रस के बाहर है, तो फिर उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो डिपेंड करता है पेशेंट की अल्ट्रासाउंड और टेस्ट के मुताबिक, कि भी आया आपकी जो रसोलियाँ हैं वो आपकी बॉडी के इस पार्ट के ऊपर ऐसे हैं, तो इनको और कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जो कि पानी के बबल्स के सूरत में जो होती हैं, जो प्रेगनेंसी में कोई नहीं उसको रोकने के लिए नहीं होती, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है उन रसोलियों के साथ भी, लेकिन होता ये है कि जब हमारा बेबी ग्रोथ करता है तो वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन या मिसकैरेज की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि वो खुद भी मतलब बिफोर प्रेगनेंसी अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वेल नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका हो सकता है और बेबी सेफ एंड हेल्दी होता है। सेफ एंड हेल्दी होता है। अच्छा, हमने इसकी तो बात कर लिया है। अच्छा डॉक्टर अफशा, है कि भाई आपके अगर आपको रसूलियाँ हैं तो मतलब क्या ऐसी कौन, मुझे नहीं है। नहीं 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 ऐसी कौन सी वजूहात मीन्स के आपको पता कैसे चलता है? इसमें ये कोई है पेन कि, होता है या इसका कोई इसमें होता है कि मेजोरिटी औरतों में पेनफुल कंडीशन भी होती है पीरियड्स के दौरान। उसमें फिर हम जब आपके पीरियड के दौरान या वैसे आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हमें डायग्नोज होता है कि भी आपको पॉलीकल्सिस्टल ओवरीज है या फाइब्राइड्स हैं या सिस्ट है जो भी। लेकिन अगर पेनफुल नहीं कंडीशन तो तब भी होगा, इसका कोई वो दर्द से ये वो नहीं, ये सिर्फ आपके अल्ट्रासाउंड में और आपका प्रोलैक्टिन लेवल के हाई या लो होने से हमें पता चलता है कि आपको सिस्ट है। और कुछ उन बच्चियों को भी हो जाते हैं, औरतों को हो जाते हैं, आफ्टर मैरिज भी हो जाते हैं कि जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है, उनको भी रसोलियाँ बार बार होना शुरू हो जाती हैं, या उन औरतों को भी रसोलियाँ हो सकती हैं, वजूहात आपने जो पूछी मेरे से, उन औरतों को भी हो सकती हैं जिनका पीरियड रेगुलर नहीं आते, तो उन खवातीन में भी ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये है कि डिपेंड योर कंडीशन कि आपके टेस्ट हमें क्या रेकमेंड करते हैं और हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं। बाकी ये है कि मेरे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं हम उनको ऑपरेशन से जो आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन जो होता है वो एक चीज़ को कट कर देता है, ठीक हो गया। अब वो जो उसका फंक्शन होता है पीछे यूट्रस का, वो फिर रसोली बना देता है। रसोली का काम है अंडा बनाना, जब वो प्रॉपर अंडा यूट्रस का काम है अंडा बनाना, जब ओवरीज अंडा नहीं बनाएंगी तो वो यूट्रस में और ओवरीज में आपका सिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ब्लड में ऐसे सेल्स को कंट्रोल करना है जो आपके हार्मोन्स में अनबैलेंस हो गए हैं, कि जो आपका एगोविलेशन करे, ना कि आपके सिस्ट बनाए। तो अब क्या होता है जब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं तो सर्जरी में हम पहले उनका ऑपरेट करके रसोली निकाल लेते हैं, लेकिन जो पीछे यूट्रस फंक्शन कर रही है तो वो एज इट इज ही चल रहा होता है। तो जब कुछ टाइम गुजरता है 6-7 महीने 8 महीने, तो फिर वो रसोलियाँ दोबारा हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर मैं पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपना टेस्ट करवाएं और पहले ट्रीटमेंट करवा लें, ऑपरेशन ना करवाएं। और ऑपरेशन फिर हमें दोबारा करवाना पड़ता है। जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते और ऑपरेट करवा लेते हैं उनको 8-10 महीने बाद ये प्रॉब्लम दोबारा फेस करनी पड़ती है। और अगर इसका इलाज प्रॉपर हो जाए तो हो जाए तो फिर ये दोबारा नहीं होती। ये असल बात यही मैं पूछना चाह रही थी। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहिबा यहाँ पर मौजूद है। जी मेरा सवाल है कि ना वो ना मेरा बार बार ना मिसकैरेज हो जाता है, तो
वो ना डॉक्टर कहते हैं कि आपकी ना बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो बार मेरा बार मिसकैरेज हो जाता है बेटा? कितनी दफा मिसकैरेज हो चुका है? 2 बार हो चुका है 2 बार? जी। क्या एज है बेटा तो आपकी? मेरी 26। अच्छा, कहाँ से बोल रही जी, हैं आप? मैं लाहौर से। तो कजन मैरिज है आपकी? जी, कजन। कजन मैरिज है। अच्छा, जी कजन मैरिज में ये बेटा ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हार्मोनल क्रॉस टेस्ट होते हैं कुछ, वो टेस्ट करवाने के जी बाद हम आपको एडवाइस करते हैं। इस तरह तो आपके 7-8 मिसकैरेज हो जाएंगे। तो अल्लाह ना करे कि इतने ज़्यादा हों आपको, लेकिन ये है कि मतलब पहले आप अपना कज़न मैरिज की टेस्ट करवा लें। आप अपना हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, अभी कर लो। आपको टेस्ट के नाम मेरी सेक्रेटरी असिस्टेंट जो भी बैठी हुई हैं वो आपका सुन के आप प्रॉब्लम जो है आपके टेस्ट के नाम बता देंगी। आप वो टेस्ट जी करवा के मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बेटा आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि कज़न मैरिज में ये बहुत इशू आता है कि आपका रुबेला आईजीजी या रुबेला आईजीएम पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मिसकैरेज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी कपल को या मिसेस को, तो उसमें बिफोर फिर प्रेगनेंसी हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपके टेस्ट उस तरह आते हैं, कोई नुक्स सामने आता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको सिलेक्टिव डेज देते हैं कि अब उसके टाइम पीरियड के बाद, उस ट्रीटमेंट के बाद अब आप मीटिंग करें और आपकी जो अब प्रेगनेंसी होगी वो सेफ एंड हेल्दी होगी। थैंक ठीक यू है? सो मच कॉल करने के लिए। और जैसे डॉक्टर अफशा ने बताया कि आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर सकती हैं 0333513948 और 0300513948 हमारी स्क्रीन पर भी ये नंबर आ रहे हैं, तो आप नोट डाउन कर लें और यहाँ पे अपने जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर दें और एक वॉइस नोट भी ज़रूर छोड़ दें। तो ये है कि आपका जितने भी मसाइल हैं, औलाद के हवाले से जो भी मसाइल हैं, वो डॉक्टर अफशा खुद सुनेंगी और आपको उसका रिप्लाई करेंगी। उसके अलावा प्रोग्राम में का हिस्सा बनने के लिए 0518094521 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अब बढ़ते अपने दूसरे सवाल की जान। दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारा कि बहुत ज़्यादा मर्द हजरात ऐसे होते हैं, शादी हुई बिल्कुल ठीक, लेकिन औलाद में ये जो गैप होता है, इस दौरान अगर शुगर हो जाती है तो उसमें वीकनेस हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ जाती है। और एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स क्या वहीं से निकलते हैं भाई, वहीं से स्टार्ट होता है एजोस्पर्मिया का पेशेंट, ये पहले से होता है? ये ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। अच्छा, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ 10-100 बीमारियां लेकर आती है। ठीक है, शुगर में जो सबसे मेन जो चीज़ देखी जाती है मेल्स में भी और ख़वातीन में भी, कि ख़वातीन में और मेल्स में कॉमन जो एक चीज़ आती है वो आई साइड का वीक होना। अगर आपको शुगर हो जाती है तो कुछ अरसे बाद आपके दांत और हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अगर शुगर आपके दांतों पे और हड्डियों की तरफ नहीं मूव करती, हड्डियों का दर्द नहीं आप बताते, दांतों का दर्द, दांतों का हिलना नहीं बताते, तो फिर आप ये कंप्लेन करते हैं कि हमें आईसाइट थोड़ा वीक फील हो रहा है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है वो याददाश्त की कमी हो जाती है। शुगर जो अटैक करती है, शुगर होने के आफ्टर साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो ये है जो औरतों में और मर्दों में। लेकिन अगर हम सिर्फ मेल्स की बात करें तो मेल्स में इनका मेल आर्गन में वीकनेस आना और प्रीजेकुलेशन होना और इसका स्पर्म्स का डैमेज होना बहुत ये मैटर एक करता है। बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे ख्याल में, इस पर हम जरा तफसील से बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताती चलूंगी, प्रोग्राम है जिंदगी बुध के दिन, आप देखते हैं K2 की स्क्रीन पर 6 से 7 बजे। हम यहाँ पर रोहतन में अकेली नहीं होते, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर अफशा भी मौजूद होती हैं। 24 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, 24 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और हमेशा वो मैं एक बात करती हूँ कि भाई 99% जो केसेस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ एक इस वजह से परसेंट नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक हो जाता है कि हम 100% नहीं हो सकते, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन 99%। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अभी तक औलाद की नेमत उनको नहीं मिली, अभी तक काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके अलावा जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं वो भी बिल्कुल
बिल्कुल परेशान ना हो, जेंडर चॉइस के भी कोई केसेस हैं तो वो भी परेशान ना हो, बल्कि तमाम परेशानियों का हल इस जिंदगी यानी कि इस प्रोग्राम से आपको मिल जाता है। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कट गई कॉल, नहीं कटनी चाहिए थी क्योंकि हमें होता है कि भाई हम लोग आपके जितने भी मसाइल हैं उनको सुनें और उनका फौरी हल जो है वो आपको बताएं। 0518094521 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और अपना जो भी सवाल है वो डॉक्टर अफशा से यहाँ पर बैठ के आप वहाँ बैठ के आप पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम बैठे हैं। उसके साथ 033351394820 0300513948 ये दोनों जो नंबर्स हैं अफशा मेडिकल सेंटर के हैं और ऑनेस्टली डॉक्टर अफशा के हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि जब मैं सुनती हूँ कि भाई कॉलर्स तो एक साइड पे रख देना, इतना जो लोग कॉल करके टाइम लेते हैं उनको भी 15 से 16 दिन के बाद का टाइम मिलता है क्योंकि इनके क्लिनिक पे रश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल भी वक्त का ज़िया ना करें, बल्कि जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं फ़ौरन हमें कॉल करें और उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर पे भी अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। जी डॉक्टर अफशा। जी बोले। जी बोले। अच्छा है आपकी ख़त्म हो गई और मेरी वहीं की वहीं पड़ी हुई आप है। बोलती बहुत हो ना। नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छे बच्चे खाने के दौरान नहीं बोलते। फिर इसीलिए ना खाया ना पिया और बोलते रहे अच्छा अमूमन जब लोग कहते हैं तो मैं कहती हूँ भाई बोलने के पैसे मिलते हैं, बोलती हूँ तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद जाहिद बात कर रहा हूँ, जिला राजनपुर से। जी सर, मैं डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए, एक बेटा है मेरा माशाल्लाह 10 साल का। माशाल्लाह। अच्छा। तो उसके बाद दोबारा मुझे औलाद नहीं हुई। अच्छा, तो आप दोनों मियाँ तो बीवी ने कोई टेस्ट करवाए हैं? जी जी बिल्कुल टेस्ट करवाए हैं, मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं। मेरे स्पर्म जो हैं वो मतलब कि कमज़ोर हैं, तकरीबन 35% हैं। अच्छा, तो एज क्या है आपकी अभी? एज तकरीबन मेरी 35 साल। 35। जी अच्छा, तो आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं। आप ये एक मेरा नंबर नोट करें ना, इसमें आप अपना रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दें और कुछ टेस्ट के नाम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। तो वो ब्लड के कुछ टेस्ट हैं कि हम देखें कि ब्लड में क्या चीज़ कम हुई है जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम हुआ है। डेफिनेटली आप पहले ठीक होंगे और अब आपका ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो कोई ना कोई ब्लड हार्मोन्स में कमी बेशी हुई होगी। ठीक है, जी तो बिल्कुल उसको फिर हम बिल्कुल। देखेंगे और उसके मुताबिक फिर आगे आपका ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी आप तशरीफ़ भी ले आएँ, पिंडी में आना चाहते हैं तो आ जाएं, वैसे हम आपको फ़ोन पे भी मशवरा दे देंगे और अगर आपके टेस्ट ठीक ना आए या आपको बुलवाना पड़ा तो फिर हम बुलाएंगे आपको और फिर आपको आना ओके पड़ेगा। ओके ठीक है, ओके ओके, नंबर बता दें। 03 जी 00 00 513 9482 513 513 9482 और यही 948। नंबर 0333 के कोड में भी है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और स्क्रीन पे भी चल रहा है। ओके ओके और ओके। यही नंबर एक मतलब आपको फिर भी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 0333513948 और 0300513948 ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, एक वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं ताकि उसका रिप्लाई डॉक्टर अफशा आपको कर सकें। उसके साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए 0518094521 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अच्छा डॉक्टर अफशा, बात कर रहे थे मर्द हजरात जिनको शुगर हो जाती है उसके बाद जी उसके बाद की जो सिचुएशन है। शुगर के आफ्टर जी साइड जी जी इफेक्ट जी। के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो शुगर जैसे मैंने बताया पहले भी कि मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हड्डियों पे अटैक करती है, आई साइड पे अटैक करती है, दांतों के हिलने जो जी जी। हिलने मसूड़े गोश्त मसूड़े जो हैं वो दांत छोड़ना शुरू कर देते हैं, गम्स जिनको शुगर हो जाती है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। उसमें ये ख़वातीन में भी चीज़ हो सकती है, मेल्स में भी हो सकती है। लेकिन
जो एक मेल्स में देखने में आया कि शुगर के बाद वो अपने पार्टनर से उस तरह मिल नहीं सकते जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन में मिलते हैं। ये शुगर के वीकनेस के वजह से होता है। दूसरी बात ये कि इसके कुछ मेडिकेशन या कुछ सेशंस होते हैं मेडिकेशंस के कि वो अगर आप करवा लें तो शुगर के साइड इफेक्ट, शुगर तो अपनी जगह है, लेकिन शुगर एक बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहती है आपकी, अगर वो आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और दूसरा ये कि आपके शुगर के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपके स्पर्म्स कम होना, आपका जो भी वीकनेस वगैरह आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, आपको कभी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो बिल्कुल। और आपकी जो क्लिनिक में ज़्यादातर लोग आते हैं, मर्द हज़रात जो आते हैं, वो शुगर की वजह से उनके स्पर्म्स का मसला होता है? नहीं, या स्पर्म्स का मसला तो किसी एज में भी हो सकता है और विदाउट शुगर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो लोग मेजोरिटी आते हैं वो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, लेकिन उसमें एक वजह शुगर भी है। जी। तो 50-50 चांस होते हैं। अगर देखें अब यंग एज में जो लोग आते हैं, वो 50 प्लस जो लोग आते हैं, उनमें शुगर का इशू होता है। और शुगर की वजह से भी, अब एक बेटी, जैसे अभी कॉल आई, एक बेटा हो गया है लेकिन शुगर नहीं है, लेकिन अब आगे बच्चे नहीं हो रहे। तो जिस तरह अल्लाह ताला बॉडी में आपके कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, लेकिन एक अब इसी तरह आपके स्पर्म भी कम हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा हो गया, दूसरा नहीं हो रहा, वो यही वजह होती है कि आपके स्पर्म्स वीक है। नहीं, इसकी वजूहात क्या हो सकते हैं कि पहला बेबी तो हो गया, दूसरा भी होगा, उसके बाद स्पर्म्स में जो कमी आती है? कमी इसलिए आती है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है, या शुगर हो जाती है, या हमारे कुछ इसका लोगों डाइट को से भी कोई? डाइट से भी और टेंशन से बहुत रिलेटेड है। मेल जो है, टेंशन, स्ट्रेस, दिमागी काम करने वाले मेल्स का सेक्सुअल पावर नेचुरली कम होना शुरू हो जाती है। तो आप कोई भी काम करें तो उसको अपने दिमाग पे हावी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कूल एंड काम काम रहे। एग्जैक्टली। लेकिन अमूमन देखने में आता है कि मर्द हज़रात इस तरह के नहीं होते। नहीं होते, बी सीरियस Exactly. होते हैं ज़रा। तो ये है कि, और दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे स्पर्म डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वो तो देखें, हमारी कोई भी बीमारी है, अगर हमारा स्टमक सही नहीं काम कर रहा है, या हमारा लिवर सिस्टम सही नहीं काम कर रहा है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली हमारी सारी बॉडी को वो डैमेज कहीं ना कहीं कर रहा होता है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। किसने हमें ज्वाइन किया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शर्म आ रही है। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से है हमारे साथ? हेलो। जी जी, कौन है हमारे साथ? कल प्रोग्राम रिपीट होगा, आप फिर सुन लीजिएगा। अभी बताइए कि कौन है हमारे साथ? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक मतलब फिर आपको बताती कि चलूं कि जब आप लोग कॉल करते हैं तो रिपीट इसीलिए, आज वैसे मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि प्रोग्राम जो है वो रिपीट कब कब होता है, जब आप सुन सकते हैं अपनी आवाज़ दोबारा से। प्रोग्राम रिपीट होगा रात को 12 बजे, उसके साथ साथ सुबह 7 बजे दोबारा रिपीट होगा, और कल 5 बजे प्रोग्राम ज़िंदगी दोबारा रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम, दोबारा देखकर अपनी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। तो जो काइंडली जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपने टीवी का जो वॉल्यूम है प्लीज़ उसको बंद कर दिया करें, ताकि हम आपका जो मसला है, जो सवाल है, वो अच्छे तरीके से सुन सकें और समझ सकें और आपको दोबारा से रिप्लाई कर सकें। 05180945221 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी साइमा, डॉक्टर अफशा यहीं पर मौजूद हैं, सवाल कीजिएगा आप। सवाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बताना है कि मुझे 18 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। और इसमें मुझे मतलब 18 साल में कभी भी कोई प्रेगनेंसी मुझे नहीं कंसीव की है मैंने। प्रेगनेंसी नहीं हुई आपको? जी। 18 साल में वन टाइम भी प्रेगनेंसी नहीं हुई? तो टेस्ट वगैरह हैं आपके, वो व्हाट्सएप करें जी, ना हमें। बिल्कुल। टेस्ट भी किए, ट्यूब टेस्ट भी करवाया है, 3-4 डॉक्टर्स के पास में गई हूँ, मतलब काफी ज्यादा सब क्लियर है।
वो देखें आप गुड़िया, आप मेडिकल टर्मोलॉजी में जब जाते हैं ना, तो मे बी कि आपका कोई क्या इशू है, डॉक्टर ने डिटेल से आपसे डिस्कस किया है या नहीं किया, वो सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। दूसरी बात ये कि आप जब टेस्ट शेयर करेंगे तो मैं, वो कहते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस में की रोशनी में वो चीज़ें देखूंगी। तो आपने डेफिनेटली 18 साल में आप बहुत घूमी होंगी, या आगे पीछे गई होंगी, या वक्तन जी फक्तन जी कुछ टेस्ट करवाए होंगे, लेकिन सम टाइम ये होता है कि डॉक्टर हमें डिटेल्स नहीं बता रहे होते ना, कि पेशेंट परेशान ना हो जाए, या मतलब इस तरह। तो आप दोनों मियाँ बीवी आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, अल्लाह ताला क्या पता नेक सबब कर दे और बहाना बन जाता है, सरे राह चलते चलते कोई अल्लाह ताला करम कर देता है। तो आज आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं जैसे कि, तो मेरा तो प्रोग्राम पिछले 2-3 साल से आ रहा है, और इससे पहले दो भी। तीन, लेकिन मेरी बैड लक ये है कि मैं ये दूसरा प्रोग्राम आपका देख रही हूँ, और मैं आज जैसे ही, बस मुझे एकदम से 6 बजे मैंने कहा बस प्रोग्राम लगने वाला है। अच्छा, चले, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हम लोग इधर बैठे हुए हैं, वरना मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। लेकिन आपसे मुझे फेवर भी चाहिए। फेवर? आप उस दिन पैसे नहीं मांगना। अच्छा, मैंने सेकंड क्लास से आपका प्रोग्राम देखा था, आपने बहुत डरा दिया था। सॉरी, क्या कह रही है? सेकंड क्लास जो प्रोग्राम देखा था, आपने बहुत डराया था कि मेरे चार्जेस बहुत हाई हैं। हाँ, चार्जेस बहुत हाई हैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे प्रोग्राम के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं, मैं देखें अपने पेशेंट को गोल मोल बात नहीं करती, स्ट्रेट अवे बता देती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट है और मेरे पास मुमकिन है। दूसरी बात, अगर नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं साफ मना कर देती हूँ। देखें, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके पैसे लगते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट ना मिले तो वो फिर ज़ाया होते हैं। लेकिन कहीं पे जाते हैं और आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाती है, या आपका मसला हल हो जाता है, तो फिर वो पैसे मैटर नहीं करते। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए हमारे चार्जेस आए हों, आपके टेस्ट के मुताबिक डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपकी बॉडी पे इतनी सूट करती हैं कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सूट कर जाती हैं। हमें सेशंस में, या पूरे 4 माह में, या 3 माह में, या 6 हफ्तों में रिज़ल्ट कब मिलता है, ये अल्लाह ताला का करम है। दूसरी बात ये कि टेस्ट मेरे सामने नहीं है, आप मेरे सामने नहीं है, इसलिए आप ये बात ना करें। आप मतलब आए, कहाँ से बोल रही हैं आप वैसे? इस्लामाबाद। मैं हाय इस्लामाबाद अल्लाह, से फिर बात मैनू चाह ते बुला ले, तू नहीं आना चाह पीने ते। नहीं, मैं इस्लामाबाद ही, आप आए इस्लामाबाद में बैठी हुई हो, और 15 मिनट या 30 मिनट की ड्राइव से आप मेरे पास 18 साल से नहीं आई, और मैं पिछले 24 साल से एक ही जगह पे, अफशा मेडिकल सेंटर नेशनल मार्केट में, एक फेमस जगह है कमर्शियल मार्केट के साथ, और मैंने 24 साल में कहीं मूव नहीं किया, इसी जगह पे हूँ। तो नहीं, मैं आप आ जाओ, इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह अल्लाह पास खैर बहुत करेगा। जल्द थैंक यू सो ठीक मच है। कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन विजिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। भाई इस्लामाबाद से हैं तो आ जाइए। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे वेलकम बैक एक मरतबा फिर, खुश आमदीद। प्रोग्राम है जिंदगी में, हूँ आकाशा यासीन। आप कहेंगे बार बार क्यों बताती हूँ भाई, कुछ लोग अभी हमें ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने अभी देखना स्टार्ट किया है, तो इसीलिए बता देती हूँ। प्रोग्राम है जिंदगी, जिंदगी की उम्मीदें प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। बुध के दिन आप ये देखते हैं प्रोग्राम, और नंबर जिस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे 051-8094-521, ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर के नंबर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 24 साल से डॉक्टर अफशा वहीं पर मौजूद होती हैं, कोई चेंज नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा अब तो जानता है कि डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर जो है वो कहाँ पे है। मेरे अपने बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं, जो और बच्चा मैंने बच्चा, ट्रीटमेंट किया है हाँ, जिन लोगों का, वो बच्चे बड़े बड़े हो वो गए। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। तो 033351394820, 0300513948, ये जो नंबर्स हैं अफशा मेडिकल सेंटर के नंबर हैं। यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने कहा कि भाई 3 साल से आप प्रोग्राम तो कर रही हैं, लेकिन मेरी बैड लक थी कि ये दूसरा प्रोग्राम मैं देख रही हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं, मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं कि
हमें भाई बहुत दुख होता है कि हमने इतना लेट ये प्रोग्राम देखना शुरू किया। जी तो जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इस प्रोग्राम से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो ये हम बिल्कुल भी गलत नहीं कहते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को बता रहे होते हैं K2 की स्क्रीन पे ये वाला प्रोग्राम है, फलान दिन लगता है, ये ज़रूर देखना, तुम्हें थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं होता है। आपको कुछ लोग ऐसे? बिल्कुल, मैं अभी हाँ। आपको एक जो आते हुए स्टोरी शेयर कर रही जी, थी जी, कि जी। हमें मेरे एक पेशेंट हैं, उन्होंने तकरीबन 20 साल उनकी शादी को हो गए। तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और उस खौफ और डर की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो हमारे प्रोग्राम देखने के बाद वो डॉक्टर की तरफ आए हैं। यानी अगर वो मेरी तरफ भी आए हैं तो कहीं और भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन माइंड सेट जो एक था कि मैं ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, या मैं बाप नहीं बन सकता, या मैं एज स्पर्मिया का पेशेंट हूँ तो मेरा कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो एटलीस्ट वो कम से कम अपने घर से तो निकले हैं। अगर वो घर से, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर वो घर से नहीं निकल रहे थे तो ऐसा क्या खौफ था, ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से वो किसी यही डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं कर रहे थे? ये हुआ कि आज से 8-10 साल पहले, यानी कि 20 साल उनकी शादी को हो गए, कि 8-10 साल पहले वो किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको ये कह दिया जी तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, Oh my बाप God! नहीं बन सकते। तो डॉक्टर जो होता है वो उन पेशेंट्स को भी होप देता है जिनके वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें चल रही होती है। एग्जैक्टली। डॉक्टर को अल्लाह ताला ने सेकंड नेम ऑफ मसीहा दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला सबके हौसले बुलंद रखें। होपलेस बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि पेशेंट के साथ डायरेक्ट भी बात नहीं करनी चाहिए। देखें, अल्लाह ना करे कि कोई कैंसर का मरीज है तो वो स्टेचर पे है, बिल्कुल अल्लाह और इस टाइप के जो डॉक्टर है उसे कहें कि भाई तुम तो अल्लाह अल्लाह अब करो 10 मिनट है तुम्हारे 10 मिनट है, तो वो 10 मिनट की जो आपने उसकी वो टेंशन दी है, बिल्कुल उसका भी आपको आपको जवाब देना पड़ेगा, उसका पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा। ठीक लेकिन है? बहुत से लोग होते हैं, चीज नहीं ठीक। समझते। डॉक्टर साहब मैं तफसील से बात करती हूँ, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? ये हेलो। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, कुरी शहर, काजी मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? काजी मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ, कुरी अच्छा शहर जी। से। जी सर, क्या ये मैं सवाल है पूछना आपका? चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन हो गए 30-35 साल हो गए हैं शादी हुए, मुझे औलाद नहीं हुई है। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब से, शुगर भी हो गई है बाद में, अब वो और भी बहुत प्रॉब्लम है। सही। तो आया ये मैं ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो सकते नहीं हैं। हो सकता? हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आपकी अपनी एज क्या है? 35 साल तो आई थिंक सो आपने बताया कि आपकी शादी को हो गए हैं। जी 35 साल हो गए, तकरीबन 50 से ऊपर ऊपर हूँ। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाएं। इस्लामाबाद से आप बोल रहे हैं, करीब ही से बोल रहे हैं। आप टाइम लेकर आ जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप ज़रूर मेरे से मीटिंग करें, मिलें मुझसे, अपनी वाइफ के साथ आएं, या आप खुद अकेले आ सकते हैं, आप अकेले आ जाएं। लेकिन अपने पुराने प्रीवियस जो भी टेस्ट हैं वो साथ लेकर आएं। वो सारे देखने के बाद मैं जो होपफुली बात करूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं आपको बता दूँगी कि आपका ट्रीटमेंट है या नहीं है, और अगर ट्रीटमेंट है तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये बात कहना कि आप ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते या औलाद नहीं हो सकती, तो ये बहुत गलत बात है। और ये सोचना कि अल्लाह ने शायद मेरे में कोई कमी रखी है, तो मैं आपके रेफरेंस से बहुत सारे लोगों को ये कहूँगी कि अगर किसी भी पेशेंट में कोई कमी है या कोई कमी रखी है, अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, तो आप किसी का बच्चा ज़रूर पालें। देखें, अपने बच्चे तो सारी दुनिया पालती है, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना, कोई यतीम बच्चा पालना, ये नेकी करना, इसका अजर जो है खुदावंद करीम आपको जन्नत में घर अता करके देगा। तो जन्नती लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से महरूम हैं कि भई आपको अल्लाह ने मौका भी दिया और आप लोग वो चीज़ अवेल नहीं कर रहे। ठीक थैंक यू है? सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और कितने खूबसूरत खूबसूरत मैसेज कन्वे करती हैं आप। वो हाँ। देखें,
मेरे पे अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाली है। मैं एक सीट पे बैठी हूँ, लोग कन्विंस होते हैं मेरे से, और साथ में रियलिटी भी यही है आकाशा, के अल्लाह ताला से आपको जो चीज़ चाहिए आप अल्लाह की राह में वो देना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। इसी तरह आप अगर औलाद चाहते हैं तो किसी के औलाद के सर पे हाथ रखें तो अल्लाह ताला आपको औलाद देना। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि भी देखें कि भी अपना खून अपना होता है। आजकल देखें अपना खून क्या कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट कचहरियां आप जाकर देखें तो भरे हुए हैं। भाई ने भाई पे मुकदमा किया हुआ है, जायदाद के लिए, बेटी के लिए, ये के लिए, वो के लिए। मतलब खून की बात है बिल्कुल। ना। और अखबार उठाएं तो उसमें आखनामे हैं, बेटे का, बेटी का, ये मामला, वो मामला। तो ये जो जिस इंसान को आप मुखलिस हो के दिल से प्यार करते हैं, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आपके लिए हो सकता है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो उसका अजर अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास है। क्या खूबसूरत मैसेज कन्वे किया प्रोग्राम के आखिर में। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।